साथियों नमस्कार। साथियों आपने ओमेगा 3 के बारे में सुना होगा, बहुत से मित्रों ने आपको बताया होगा, बहुत से साथियों ने बताया होगा, आपको रिश्तेदारों ने बताया होगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ओमेगा 3 के कैप्सूल लीजिए। डॉक्टर ने बताया होगा कि ओमेगा 3 के कैप्सूल लीजिए। लेकिन ये ओमेगा 3 है क्या, हमारे शरीर को कैसे ये फ़ायदा पहुंचाता है या इसका क्या हमारे शरीर पर रोल होता है और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, मैं इस पे थोड़ा सा आज आपकी चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि ओमेगा 3 कैप्सूल तो बाज़ार में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में भी मिलता है, बहुत सारे खाद्य पदार्थों में भी मिलता है और अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो हमें बाज़ार से कैप्सूल अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों पहले तो जान लें कि ओमेगा 3 है क्या चीज़। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है। साथियों हमारे शरीर में फैटी एसिड हमारे शरीर के अंदर भी बनते हैं और दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। जो कि नॉन एसेंशियल जो फैटी एसिड होते हैं हमारे शरीर में लीवर और एडिपोज टिश्यूज़ के द्वारा बनाए जाते हैं और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। जो ओमेगा 3 होता है, ये जो फैटी एसिड होता है ये इसेंशियल फैटी एसिड होता है, यानी हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत होती है। ये तीन तरह के होते हैं, एक EPA होता है, एक DHA होता है और एक होता है ALA यानी कि अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड। जो अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड होता है ये वेजिटेबल्स में पाया जाता है और जो बाकी EPA है और DHA है वो हमारा मांसाहारी चीज़ों में पाया जाता है, खासकर मछलियों में। इसके अलावा कुछ और चीज़ों में भी पाया जाता है। तो हम ALA पे चर्चा करते हैं। ALA जो हमारा अल्फ़ा लिनोलेनिक फैटी एसिड है, ये एसेंशियल फैटी एसिड है और हमारे शरीर में इसको ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर में ये हमारे हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। हमारे जो हार्ट की आर्टरीज होती है हमारी बॉडी की, उसके जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसमें ये मदद करता है। इसको हमारे हार्ट को हेल्दी करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में अगर ये यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड हमारी मदद करता है। इसके अलावा हमारा जो DNA है उसमें उसको हेल्दी करने में भी अल्फ़ा लिनोलेनिक एसेंशियल एसिड का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ये आर्टरी वाल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारे इन्फ्लामेशंस हैं उनको भी ख़त्म करने में मदद करता है। कुछ बीमारियां स्किन की बीमारियां खासकर जैसे लूपस है, एक्जिमा है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि जिसको हम आरे बोलते हैं, और कई तरह के कैंसर को भी प्रिवेंट करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा अगर इसको थोड़ी हायर कंसंट्रेशन में लेते हो, इसकी मात्रा ज़्यादा लेते हो तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड को भी ये कंट्रोल करता है और जो इन्फ्लामेशन है बॉडी में उसको कंट्रोल करने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा योगदान है। तो अगर आप अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड यानी कि ओमेगा 3 के कैप्सूल ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको खाद्य पदार्थों में भी लेना चाहते हैं, खाद्य पदार्थों के माध्यम से अपने शरीर में इसकी कमी पूरी करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में मिलती हैं। जैसे कि आपकी फ्लैक्स सीड है, उसमें अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा वॉलनट है यानी अखरोट, उसमें भी अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। अगर आप मगज का इस्तेमाल करते हैं, मगज माने कि खरबूजे का बीज, तो अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, वॉलनट का इस्तेमाल करते हैं, मगज का इस्तेमाल करते हैं, खरबूजे के बीज का, फ्लैक्स, तो फिर आपके शरीर में और अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड यानी कि ओमेगा 3 बाई नेचर पहुंचेगा। तो आपको अलग से कैप्सूल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग से कब जरूरत पड़ती है, जब आप इन सब चीज़ों को अपने भोजन पदार्थ में शामिल नहीं करते हैं। तो साथियों आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, इन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और अपने शरीर में अगर कहीं अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना, हार्ट को हेल्दी बना के रखना है। इसके अलावा अगर इसको थोड़ी हायर कंसंट्रेशन में लेते हो, इसकी मात्रा ज़्यादा लेते हो, तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड को भी ये कंट्रोल करता है और जो इन्फ्लामेशन है बॉडी में उसको कंट्रोल करने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा योगदान है। तो साथियों आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, लेना शुरू कर दीजिए और अपने शरीर को हेल्दी रखिए, हार्ट को हेल्दी रखिए, अर्थराइटिस से दूर रहिए, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कीजिए और ओवरऑल अपने शरीर को हेल्दी रखिए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।